प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इन किसानों को हरियाणा सरकार का तोहफा, अब योजनाओं का लाभ लेने में ट्रैक्टर नहीं बनेगा बाधा। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को खेती में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए एससी किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान देने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 45 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 3 लाख रुपए या ट्रैक्टर की कुल कीमत का 50% जो भी कम हो अनुदान के रूप में दिया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक किसान 15 जनवरी तक विभाग के पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना की एक प्रमुख शर्त यह है कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हो। इसके अलावा एससी श्रेणी के किसान के पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना जरूरी है। हालांकि परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवार के किसी भी सदस्य के नाम भूमि होना मान्य नहीं होगा। अब नहीं होगी देरी, भूमि बंटवारे के मामलों का तेजी से होगा निपटारा। हरियाणा सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने लंबे समय से रुके हुए भूमि बंटवारे के मामलों को जल्दी निपटाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। एफसीआर तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने राज्य भर में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजस्व अधिकारी अब जल्दी और समयबद्ध तरीके से जमीन के विवाद निपटाएं। अब आम लोगों को सालों तक जमीन के मामले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रत्येक सह कलेक्टर को महीने में कम से कम 12 जमीन के बंटवारे के मामले निपटाने होंगे। लक्ष्य 3 स्तर पर निगरानी के तहत पूरा होगा। उपायुक्त, मंडलायुक्त और वित्त आयुक्त, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो तहसीलदार कम काम वाले क्षेत्रों में हैं, उनके पास ज्यादा मामले भेजे जाएंगे ताकि सभी को और सभी अधिकारी बराबर जिम्मेदारी निभाएं और लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। शिवंती एनर्जी पर ईडी का शिकंजा, 1500 करोड़ के कर्ज में 228 करोड़ की हेराफेरी। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवंती एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटर डीबी राव के खिलाफ एक बड़े वित्तीय घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया है कि प्रमोटर ने अपने कर्मचारियों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर बैंकों और निवेशकों को चूना लगाते हुए करीब 228.21 करोड़ रुपए की राशि शेल कंपनियों में डायवर्ट की है। गुरुग्राम बना भारत का आर्थिक प्रगति का इंजन, डबल इंजन सरकार से तेज हुआ हरियाणा का विकास। नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज गुरुग्राम केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति का इंजन बन चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में राज्य सरकार की डबल इंजन सरकार की मजबूत नेतृत्व क्षमता का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पूरे हरियाणा का संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, चाहे वो शहर हो या गांव, और इसी संकल्प के साथ सरकार पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रही है। साल 2025 में एसटीएफ ने 804 अपराधियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे। हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स ने साल 2025 के दौरान संगठित अपराध और विदेशी धरती से संचालित होने वाले आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। एसटीएफ द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने इस साल कुल 804 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, जिनमें 118 मोस्ट वांटेड और 470 खूंखार गैंगस्टर व उनके गिरोह के सदस्य शामिल हैं। फ्लिपकार्ट के मोबाइल चोरी करने वाला ड्राइवर गिरफ्तार, भाई के लाइसेंस से बनाया फर्जी लाइसेंस। बिलासपुर थाना एरिया में फ्लिपकार्ट कंपनी के सामान से भरी गाड़ी की पैकिंग सील खोलकर उसे मोबाइल फोन व अन्य सामान चोरी करने के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी यानी कि ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने भाई के ड्राइविंग लाइसेंस को एडिट करके खुद की फोटो लगाकर ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। दरअसल बिलासपुर थाना पुलिस ने केरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक कृष्ण कुमार ने शिकायत दी, जिसमें कहा गया कि उनकी कंपनी की एक गाड़ी फ्लिपकार्ट कंपनी रेडी गुरुग्राम से फ्लिपकार्ट कंपनी का माल भरकर सराहनपुर माल डिलीवर करने के लिए चली थी, जिस गाड़ी का चालक यूपी के मैनपुरी निवासी करण था। गाड़ी सराहनपुर फ्लिपकार्ट हब पहुंची, जहां सराहनपुर फ्लिपकार्ट हब के स्टाफ ने बताया कि गाड़ी से लाखों रुपए के मोबाइल फोन व अन्य सामान शॉर्ट मिला है। वहीं करण गाड़ी को फ्लिपकार्ट कंपनी पथरेडी खड़ा करके चला गया। ड्राइवर करण ने ही चोरी करने की वारदात की है। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के नियम बदले, लिखित परीक्षा में अब 600 अंकों के 6 पेपर, जानिए पूरी डिटेल। हरियाणा सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा के नियमों में बदलाव किया है। अब मुख्य लिखित परीक्षा में 4 के बजाय कुल 600 अंकों के 6 प्रश्न पत्र होंगे। इसमें अंग्रेजी, हिंदी और 4 सामान्य अध्ययन के पेपर शामिल है। पर्सनैलिटी टेस्ट 75 अंकों की होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में इसी महीने हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बदले हुए नियमों पर मुहर लगने के बाद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बदले हुए नियमों के अनुसार मुख्य लिखित परीक्षा में 6 प्रश्न पत्र होंगे, जो कि 600 अंकों के रहेंगे। अंग्रेजी और हिंदी का पेपर प्रत्येक 100 अंकों का होगा। इसके अलावा 4 जनरल स्टडीज के पेपर होंगे और प्रत्येक 100 अंकों के रहेंगे। पहले 4 पेपर हुआ करते थे, जिनमें बदलाव किया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।